नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का भारत के सबसे बड़े चैनल गोल्ड लाइव रेट में। दोस्तों, आज सोने चांदी के दाम में अचानक से भारी गिरावट आई है। ग्लोबल मार्केट से आ रही कमजोर संकेतों और निवेशकों के बदले हुए रुख के कारण सोने और चांदी की कीमतों पर लगातार दबाव बना हुआ है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में मुनाफा वसूली डॉलर इंडेक्स में मजबूती और आर्थिक आंकड़ों को लेकर बड़ी अनिश्चितता का असर अब सीधे भारतीय सर्राफा बाजार में भी देखने को मिल रहा है। आज लगातार तीसरे कारोबारी दिन सोने और चांदी की कीमतों में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है, जहां सोना अपने हाल या उच्च स्तर से नीचे फिसलता नजर आ रहा है। वहीं चांदी में भी तेज बिकवाली का माहौल बना हुआ है। ऐसे में निवेशकों और खरीदारी करने वाले ग्राहकों के मन में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर यह गिरावट कब तक जारी रहेगी और क्या अभी सोना चांदी खरीदना सही फैसला होगा। क्या यह गिरावट सिर्फ कुछ दिनों की है या फिर आने वाले समय में कीमतों में और बड़ी कमजोरी देखने को मिल सकती है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे सोने और चांदी की ताजा कीमतें, गिरावट की सबसे बड़ी वजह, अंतर्राष्ट्रीय बाजार का बुरा हाल, एक्सपर्ट्स की राय और आगे कीमतों का संभावित रुख। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं आज के दिन सोने और चांदी के उन ताजा भावों की जिन पर इस वक्त पूरे बाजार की नजर टिकी हुई है। हर निवेशक, हर खरीदार और खास तौर पर शादी ब्याह के लिए गहने बनवाने की सोच रहे लोगों के मन में यही सवाल है कि आज सर्राफा बाजार में आखिर रेट क्या चल रहा है और आगे क्या तस्वीर बन सकती है। ऐसे में सबसे पहले जान लेते हैं भारतीय सर्राफा बाजार के मुताबिक आज चांदी के ताजा भाव क्या है और बाजार ने आज की शुरुआत किस अंदाज में की है। आज 1 ग्राम चांदी का भाव 218 रुपए है। 8 ग्राम चांदी का भाव 1749 है। 10 ग्राम चांदी का भाव 2187 रुपए है। 100 ग्राम चांदी का भाव 21,872 रुपए है। वहीं आज 1 किलो चांदी का भाव 2,18,722 रुपए है। अगर अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो कॉमक्स में चांदी करीब 1.5% से ज्यादा की कमजोरी के साथ कारोबार करती दिखाई दी, जिससे यह साफ हो गया कि वैश्विक बाजार में बिकवाली का दबाव अभी भी बना हुआ है। इसका असर भारतीय सर्राफा बाजार पर भी साफ देखने को मिल रहा है। घरेलू बाजार में भी सोने और चांदी दोनों की कीमतों में लगातार गिरावट जारी है। खासकर चांदी में लगभग 3,000 रुपए प्रति किलो तक की कमजोरी दर्ज की गई है। हालांकि बाजार में उतार चढ़ाव अभी भी बना हुआ है, क्योंकि आज शाम और रात आने वाली बड़ी अंतर्राष्ट्रीय रिपोर्टें सोने और चांदी की दिशा पूरी तरह बदल सकती है। यानी आज के बाद कीमतें या तो तेजी से नीचे जा सकती हैं या फिर अचानक रिकवरी भी देखने को मिल सकती है। अब सवाल यह है कि आखिर बाजार के बड़े एक्सपर्ट इस पूरे घटनाक्रम को कैसे देख रहे हैं। उनका कहना है कि फिलहाल बाजार पूरी तरह वैश्विक घटनाओं और अमेरिकी आर्थिक संकेतों पर निर्भर है। ऐसे में किसी भी निवेशक को जल्दबाजी में फैसला लेने से बचना चाहिए। अब आइए जानते हैं वे 4 सबसे बड़ी वजह जिनके कारण कल से लेकर आज तक सोने और चांदी की कीमतों में लगातार गिरावट देखने को मिली है। सबसे पहली बड़ी वजह मध्य पूर्व में बढ़ा भू राजनीतिक तनाव है। बीते 24 घंटों के दौरान क्षेत्र में तनाव बढ़ने की खबरों ने ऊर्जा बाजार को भी प्रभावित किया है। इसके चलते कच्चे तेल यानी क्रूड ऑयल की कीमतों में तेज उछाल देखने को मिला और ब्रांड क्रूड $6 प्रति बैरल के आसपास पहुंच गया। तेल महंगा होने से दुनिया भर में महंगाई बढ़ने की आशंका फिर से तेज हो गई है। इसी वजह से निवेशकों को डर है कि अमेरिकी फेडरल रिजर्व ब्याज दरों में जल्द कटौती करने की बजाय उन्हें लंबे समय तक ऊंचे स्तर पर बनाए रख सकता है। यही आशंका सोने और चांदी के लिए फिलहाल सबसे बड़ा नकारात्मक संकेत मानी जा रही है। दूसरी बड़ी वजह अमेरिकी डॉलर की मजबूती है। बाजार में चर्चा है कि अमेरिका के आर्थिक और राजनीतिक घटनाक्रमों के बीच डॉलर इंडेक्स में मजबूती देखने को मिल रही है। जब डॉलर मजबूत होता है तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना और चांदी विदेशी निवेशकों के लिए
महंगे हो जाते हैं। ऐसे में उनकी मांग कमजोर पड़ती है और कीमतों पर दबाव बढ़ जाता है। यही कारण है कि पिछले कुछ कारोबारी सत्रों से दोनों कीमती धातुओं में लगातार बिकवाली का माहौल बना हुआ है। तीसरी बड़ी खबर चीन से सामने आई है। हालिया रिपोर्टों के अनुसार चीन के केंद्रीय बैंक की ओर से सोने की खरीदारी की रफ्तार पहले की तुलना में धीमी हुई है। पिछले कई महीनों से चीन लगातार बड़े पैमाने पर गोल्ड रिजर्व बढ़ा रहा था, जिससे अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों को मजबूत समर्थन मिल रहा था। लेकिन अब खरीदारी की गति कम होने से वैश्विक मांग में नरमी आई है और इसका सीधा असर सोने की कीमतों पर दिखाई दे रहा है। निवेशकों का मानना है कि यदि चीन की खरीदारी इसी तरह कमजोर रही तो आने वाले दिनों में कीमतों पर दबाव बना रह सकता है। अब बात करते हैं चौथी और सबसे महत्वपूर्ण खबर की। पूरी दुनिया की नजर आज रात आने वाले अमेरिकी फेडरल रिजर्व से जुड़े महत्वपूर्ण संकेतों और आर्थिक रिपोर्टों पर टिकी हुई है। निवेशकों को उम्मीद है कि इन रिपोर्टों से यह साफ होगा कि आगे ब्याज दरों को लेकर अमेरिकी केंद्रीय बैंक का रुख क्या रहने वाला है। इसी वजह से बड़े निवेशक फिलहाल सतर्क नजर आ रहे हैं और नई खरीदारी से बच रहे हैं। अगर रिपोर्ट में ब्याज दरों को लंबे समय तक ऊंचा रखने के संकेत मिलते हैं तो सोने और चांदी में एक और बड़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। वहीं यदि रिपोर्ट बाजार की उम्मीद से नरम रहती है तो दोनों धातुओं में तेज रिकवरी भी संभव है। यही वजह है कि कल शाम से लेकर आज तक सोने और चांदी की कीमतों में लगातार दबाव बना हुआ है। फिलहाल बाजार पूरी तरह वैश्विक घटनाओं और अमेरिकी आर्थिक फैसलों पर नजर बनाए हुए हैं। इसलिए यदि आप सोना या चांदी खरीदने की योजना बना रहे हैं तो आज रात आने वाले बड़े अपडेट का इंतजार करना अधिक समझदारी भरा फैसला हो सकता है। उसके बाद ही बाजार की अगली दिशा काफी हद तक साफ हो पाएगी। अब सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आने वाले दिनों में सोना और चांदी सस्ते होंगे या फिर और महंगे होते चले जाएंगे। वरिष्ठ विश्लेषकों की माने तो पिछले कुछ दिनों में हमने देखा कि भारी गिरावट के बाद सोना दोबारा संभलता हुआ नजर आया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में सोना करीब $5,000 के आसपास मजबूती बनाए हुए हैं। वहीं चांदी भी $80 के आसपास टिकने की लगातार कोशिश कर रही है। ये कोई मामूली संकेत नहीं है, क्योंकि जब किसी धातु में तेज गिरावट के बाद नीचे के स्तरों पर ठहराव आता है और वहां से कीमतें वापस ऊपर की ओर बढ़ने लगती हैं, तो इसका साफ मतलब होता है कि उन निचले स्तरों पर खरीदार सक्रिय है और बाजार पूरी तरह कमजोर नहीं हुआ है। अब यहां पर एक और अहम सवाल खड़ा होता है कि क्या यह सिर्फ एक छोटी सी रिकवरी है या फिर आने वाले समय में एक नई तेजी की शुरुआत होने वाली है। दोस्तों, इसे समझने के लिए हमें डॉलर की चाल को भी बारीकी से देखना होगा, क्योंकि सोने और डॉलर का रिश्ता हमेशा से उल्टा रहा है। जब डॉलर मजबूत होता है तब सोने पर दबाव बनता है और कीमतों में नरमी देखने को मिलती है। वहीं जब डॉलर कमजोर होता है तो सोना चमकने लगता है और ऊपर की ओर रफ्तार पकड़ता है। हाल ही में डॉलर इंडेक्स में हल्की कमजोरी देखने को मिली है और यही वजह मानी जा रही है कि सोने को नीचे से अच्छा सहारा मिला है। अगर आने वाले दिनों में डॉलर में और कमजोरी आती है तो सोने और चांदी दोनों में ऊपर की तरफ अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से डॉलर अचानक मजबूत हो जाता है तो सोने में हल्की गिरावट या फिर कुछ समय के लिए दबाव बन सकता है। यानी कुल मिलाकर यह पूरा खेल डॉलर की चाल पर काफी हद तक टिका हुआ है और निवेशकों को इस पर लगातार नजर बनाए रखनी होगी। अब बात करते हैं अमेरिका और चीन की, क्योंकि इन दोनों देशों की गतिविधियां भी सोने और चांदी की कीमतों पर बड़ा असर डालती है। हाल ही में अमेरिका की तरफ से एक बयान सामने आया है जिसमें कहा गया है कि पिछले हफ्ते सोने और चांदी में जो भारी उतार चढ़ाव देखने को मिला उसमें चीन के ट्रेडर्स की अहम भूमिका रही है। इससे यह साफ होता है कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बड़े खिलाड़ी अभी भी इस बाजार में पूरी तरह एक्टिव हैं और आने वाले दिनों में कीमतों में और तेज हलचल देखने को मिल सकती है। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है दोस्तों कि बाजार में उस वक्त बड़ी सट्टेबाजी चल रही थी और जब भी बाजार में बड़े खिलाड़ी एक्टिव होते हैं तो फिर वहां अचानक तेज गिरावट भी देखने को मिल सकती है और उतनी ही तेज उछाल भी आ सकता है।
लेकिन इन सब के बीच सबसे अहम बात यह है कि इतनी जबरदस्त उठापटक के बावजूद भी सोना अपने अहम सपोर्ट लेवल के नीचे नहीं टूटा। इसका साफ संकेत यही है कि बाजार के भीतर अभी भी भरोसा कायम है और बड़े खरीदार नीचे के स्तरों पर लगातार एक्टिव बने हुए हैं, जो हर गिरावट पर सोने को संभालने का काम कर रहे हैं। दूसरी तरफ अगर हम जापान की तरफ नजर डालें तो वहां चुनाव के बाद नई सरकार मजबूत बहुमत के साथ सत्ता में आई है और इसका सीधा असर जापान की करेंसी यन पर देखने को मिला है। यन में मजबूती आई है और जैसे ही यन मजबूत होता है वैसे ही डॉलर पर दबाव बनना शुरू हो जाता है। जब डॉलर कमजोर पड़ता है तो सोना इस स्थिति का पूरा फायदा उठाता है और कीमतों को ऊपर की तरफ धकेलने का मौका मिल जाता है। जापान दुनिया में अमेरिका के सबसे बड़े कर्ज धारकों में से एक है, इसलिए वहां की राजनीति, आर्थिक फैसले और नीतियों का असर सीधे तौर पर डॉलर पर पड़ता है और फिर वही असर सोने की कीमतों में देखने को मिलता है। आने वाले दिनों में अगर जापान अपनी आर्थिक नीति में किसी तरह का बदलाव करता है तो डॉलर और सोने दोनों में अच्छी खासी हलचल देखने को मिल सकती है। अब अगर चांदी की बात करें तो तकनीकी तौर पर तस्वीर काफी दिलचस्प बनती हुई नजर आ रही है। अगर चांदी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में $80 के ऊपर मजबूती बनाए रखने में कामयाब रहती है तो आने वाले दिनों में यह $83 से $85 के स्तर की तरफ बढ़ सकती है। लेकिन अगर किसी वजह से दबाव बढ़ता है और चांदी नीचे की तरफ फिसलती है तो फिर $72 से $75 तक के स्तर भी देखने को मिल सकते हैं। यानी चांदी में ऊपर और नीचे दोनों तरफ की संभावना बनी हुई है। हालांकि अगर बड़े ट्रेंड को देखें तो मांग अभी भी मजबूत बनी हुई है और इंडस्ट्रियल डिमांड के साथ साथ निवेशकों की दिलचस्पी भी इसमें लगातार बनी हुई है। इसके साथ ही अब जान लेते हैं दोस्तों, भारतीय सर्राफा बाजार के अनुसार आज 18 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज 18 कैरेट सोने के भाव की बात करें तो 1 ग्राम सोने का रेट 11,517 रुपए के आसपास बना हुआ है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 92,136 रुपए दर्ज किया गया है। 10 ग्राम 18 कैरेट सोना आज 1,15,170 रुपए के स्तर पर कारोबार करता दिख रहा है और 100 ग्राम सोने का भाव करीब 11,52,700 रुपए बताया जा रहा है। अब आगे बढ़ते हैं और जानते हैं आज के 22 कैरेट सोने के ताजा भाव। लेकिन उससे पहले अगर पूरे माहौल को जोड़कर एक बड़ी तस्वीर बनाई जाए तो कई अहम बातें सामने आती हैं। दुनिया भर में अनिश्चितता अभी खत्म नहीं हुई है। जियोपॉलिटिकल तनाव लगातार बना हुआ है। इतिहास भी यही गवाही देता है कि जब बाजार में अनिश्चितता बनी रहती है लेकिन घबराहट का माहौल नहीं होता, तब सोना अपनी मजबूती बनाए रखता है। हां, बीच बीच में 2 से 3% तक की गिरावट जरूर देखने को मिल सकती है, लेकिन फिलहाल किसी बड़ी टूट की संभावना कम नजर आ रही है। इस समय बाजार में डर से ज्यादा भरोसा दिखाई देता है और जब भरोसा बना रहता है तो सोना धीरे धीरे लेकिन लगातार ऊपर की तरफ अपना रास्ता खुद बनाता चला जाता है। अगर भारतीय बाजार की बात करें तो यहां पर सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय कीमतें ही नहीं बल्कि रुपए की चाल भी बेहद अहम भूमिका निभाती है। अगर डॉलर कमजोर होता है और उसी दौरान रुपया स्थिर बना रहता है तो घरेलू बाजार में सोने की तेजी कुछ हद तक सीमित रह सकती है। लेकिन अगर हालात ऐसे बनते हैं कि डॉलर के साथ साथ रुपया भी कमजोर होने लगता है तो फिर भारतीय बाजार में सोने और चांदी की कीमतों में तेजी ज्यादा तेज दिखाई दे सकती है। इसलिए भारतीय निवेशकों और खरीदारों के लिए यह जरूरी हो जाता है कि वे सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय बाजार ही नहीं बल्कि डॉलर और रुपए दोनों की चाल पर बराबर नजर बनाए रखें। अब अगर सीधे और साफ शब्दों में सवाल पूछा जाए कि आने वाले समय में सोना धीरे धीरे ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश कर सकता है और चांदी अपनी प्रकृति के मुताबिक थोड़ी तेज चाल के साथ ऊपर की ओर मूव करने की कोशिश करेगी। हालांकि यह रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं होगा, बीच बीच में उतार चढ़ाव रहेगा, कभी डर हावी होगा तो कभी लालच, और यही वजह है कि बाजार में हलचल बनी रहेगी।
जो लोग ट्रेडिंग करते हैं उन्हें खास तौर पर सावधानी बरतनी होगी और स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करना बेहद जरूरी होगा। वहीं जो लोग निवेश के नजरिए से सोना चांदी खरीदते हैं उनके लिए बेहतर यही रहेगा कि वे एक साथ बड़ा दाम लगाने की बजाय धीरे धीरे और समझदारी से खरीदारी करें। और जिन लोगों को शादी ब्याह या किसी जरूरी काम के लिए सोना खरीदना है उनके लिए बहुत ज्यादा इंतजार करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मौजूदा स्तरों पर भी खरीदारी को गलत नहीं माना जा सकता। इसी के साथ अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं दोस्तों कि आज भारतीय सर्राफा बाजार में 22 कैरेट सोने के ताजा भाव क्या चल रहे हैं। आज भारतीय सर्राफा बाजार की बात करें तो 22 कैरेट सोने के भाव में एक बार फिर से मजबूती देखने को मिल रही है और बाजार खुलते ही रौनक साफ नजर आ रही है। आज 22 कैरेट सोने के हिसाब से 1 ग्राम सोने का भाव 13,878 रुपए दर्ज किया गया है। वहीं 8 ग्राम सोने का भाव 1,11,024 रुपए के स्तर पर पहुंच चुका है। 10 ग्राम सोने का भाव आज 1,38,780 रुपए बताया जा रहा है और 100 ग्राम सोने का भाव भी 13,87,800 रुपए के आसपास चल रहा है। खास बात यह है कि आज जैसे ही बाजार खुला सोने की कीमतों में 800 रुपए प्रति 10 ग्राम की तेजी दर्ज की गई, जिसने एक बार फिर निवेशकों और खरीदारों का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की बात करें तो वहां भी सोने की कीमतें एक बार फिर $5,000 के ऊपर पहुंच चुकी हैं